क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे फरीदाबाद में एक छोटा सा मिनी फॉरेस्ट हो सकता है? नहीं ना। लेकिन हाँ, आज मैं पहुंची हूँ एक ऐसी जगह पर। आज मैं आपको बहुत कुछ खास दिखाने वाली हूँ। आज की जो हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली है जो पेड़ों से बहुत प्यार करता है। नमस्कार, पहचान फरीदाबाद से मैं हूँ दीपिका और आज खड़ी हूँ सेक्टर 15 के मिनी फॉरेस्ट। एक जगह है जो खुद से बनाई गई है। मैं विशाल को बोलूँगी कि कुछ क्लिप्स अभी दिखाए ताकि जो इस फॉरेस्ट की खूबसूरती है वो लोगों को नज़र आए। मेरे साथ आज हैं समर्थ खन्ना, जो इनकी खासियत है कि ये पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। इसी के चलते या फिर इसी के कारण इन्होंने इतना बड़ा एक फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप कर दिया है हमारे शहर के बीचों बीच। मतलब यकीन नहीं होता कि एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं है अभी, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से करने स्टार्ट की हैं। तो चलिए आज बात करते हैं समर्थ से। हेलो समर्थ, कैसे हो आप? हाय, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। समर्थ, क्या सोचा था इस फॉरेस्ट को बनाने के लिए आपने? मतलब क्या, कहाँ से सोचा इस चीज़ के लिए? तो हम सब जानते हैं कि फरीदाबाद के अंदर हमारी हवा की क्या हालत है, हमारे पानी की क्या हालत है। सो हमें चेंज तो चाहिए, हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, बट उसके लिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कोई काम करने को नहीं तैयार। ठीक है, हमने जब ये जगह देखी, मैं अपनी स्कूल बस में था जब मैं निकल रहा था इस जगह से, एंड मेरे को ये जगह दिखी फुल ऑफ गार्बेज। ठीक है, एंड मेरे को लगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से चिल्ला के कह रहे हैं कि अपने आसपास की जगहों को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, तो क्या यही है उनका स्वच्छ भारत? मेरे को लगा नहीं। क्या अगर हम टैक्स भर रहे हैं तो क्या सिर्फ नगर निगम की ड्यूटी बनती है अपनी जगहों को साफ रखने का और हरा भरा रखने का? मेरे को लगा नहीं, कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए इस मिशन में। तो मैं और मेरे जो फ्रेंड्स थे स्कूल के, हम लोग यहाँ पे आए, हमारी टीम आई यहाँ पे। अराउंड 25 वॉलंटियर्स थे तब हम उस टाइम पे, एंड हमने क्लीनिंग एक्टिविटी स्टार्ट करी यहाँ पे। तो जब हमने क्लीनिंग शुरू करी तो आज तक हम टिल डेट देखे तो हम 4000 किलो कचरा निकाल चुके हैं इस जगह से। इस छोटी सी जगह से हम 4000 किलो जगह प्लास्टिक निकाल चुके हैं। एंड ना केवल सतह से बल्कि करीब 3 फीट की गहराई से भी जब हम पेड़ लगाने जाते थे या कोई भी प्लांटेशन करते थे, हमने देखा उसके अंदर से भी कचरा निकल रहा है। एंड अगर मैं कचरे की बात करूँ, यहाँ पे था क्या? ना केवल यहाँ पे प्लास्टिक था, ना केवल कोई यहाँ पे कूड़ा जो रेगुलर होता वो था। इस दुनिया में मैं कहता हूँ जो भी चीज़ जो कचरा कहलाई जाती है वो यहाँ थी। ब्लेड्स भी थे यहाँ पे, कांच की बोतलें थी, ठीक है, और क्या क्या नहीं था। तो हमने वो चीज़ें निकाली। एंड अब हम आज क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पे एकदम यूनिक बायोडाइवर्सिटी का ये हब बन रहा है। हम अभी जब हम बात कर रहे हैं, मैं सामने की तरफ देख पा रहा हूँ कि कितनी सारी तितलियाँ यहाँ पे घूम रही हैं। ठीक है, तितलियों का जब हमने रिसेंट सेंसस किया मैम, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास तितलियों की प्रजातियाँ 25 हैं, जो कभी 0 थी हमारे काम शुरू करने से पहले। जो पौधों की डाइवर्सिटी है वो कभी पहले 5 प्रजातियाँ हुआ करती थी, आज वो 112 नस्ल है हमारे पास पौधों की स्पीशीज़ है। ठीक है, एंड अगर हम चिड़ियों की बात करें, वो अगेन पहले कभी 6 प्रजातियाँ हुआ करती थी, आज वो 37 पे खड़ी है। तो धीरे धीरे हमें यही पता लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है। कैसे? बिकॉज नेचर सेट्स इन, वो अपने आप इट हैज़ कम ओवर। एंड और तो और यहाँ पे नेस्टिंग शुरू हो गई है। अच्छा। ना केवल छोटी मोटी चिड़िया की, बल्कि जो हमारे एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, जो ब्लैक काइट्स हैं, शीकराज हैं, जो फूड चेन में ऊपर हैं, जो दूसरे छोटे मोटे जानवरों को खाते हैं, वो भी आने शुरू हो गए, उनकी नेस्टिंग है। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता लग रही, फूड चेन में सबसे ऊपर का जानवर है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास नीचे के भी सारे जानवर मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ऐसा मेरा मानना है। और मेरे को था कि हमारे शहर में अब तितलियाँ नहीं देखने को मिलती, चिड़िया भी कुछ 1-2 को छोड़ के शायद नहीं दिखाई देने की मिलती। और जो हमारे पास वेजिटेशन भी है वो क्या है, क्या वो इस जगह की नेटिव है, क्या वो किसी विदेश की है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। और इन्हीं सवालों का जो जवाब है, ये ध्यान रखने, ये सवाल कभी भी सरकार नहीं उठाती, बट इस छोटे से मिनी फॉरेस्ट ने ना केवल ये सवाल उठाया बल्कि उसका जवाब भी दिया। इन जो आपका ये मिनी फॉरेस्ट है, इसकी देखभाल कैसे होती है? मतलब कितने लोग हैं साथ में काम करने के लिए? ज़रूर। सो ये जो हमारा मिनी फॉरेस्ट है, इट इज़ वर्किंग कम्प्लीटली ऑन डोनेशंस। या सो इसमें क्या होता है, हमारे साथ एक ग्रुप जुड़ा है GMFIA करके। सो इट हेल्प्स अस टू एम्प्लॉय मालीज
ठीक है। तो हमारे पास 2 मालियों की टीम है। देन उसके बाद हमारे पास अराउंड 7 वॉलंटियर्स हैं एक्टिव, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 साल से लेके 15 साल तक की है। ठीक है, हम सब बच्चे और माली भैया मिलके इस पूरी जगह की मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, चाहे वो वाटरिंग हो, खाद डालना हो, या अभी भी सफाई करना हो। बिकॉज हम अभी भी देख रहे हैं, अब हमें 3 साल होने वाले हैं जुलाई में। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि अभी भी कचरा आना नहीं रुक रहा और अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ जगहों पे अभी भी मिट्टी ऐसी रह गई है, ठीक है, जो पोल्यूटेड है। तो हम उसको कई सारे पौधों की हेल्प से उस खराब मिट्टी को सही कर रहे हैं। तो आगे जब हम थोड़ा सा जाएंगे हम ज़रूर दिखाएंगे वो किस तरह पौधे दिया वो। यहाँ पर ना एक बहुत प्यारा सा वेटलैंड है। मैं बात करूंगी समर्थ से, मैं पूछूंगी समर्थ ये कैसे बनाया होगा, उसको क्या मतलब क्या सोच लिया कि चलो एक ये भी होना चाहिए बीच में। तो हमारे पास यहाँ पे पानी की बहुत समस्या रहती थी। ठीक है, बिकॉज अगर हमने पेड़ पौधे लगा लिए तो सीधी सी बात है हमें उनको पानी भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपल पाइपलाइन है हम उसके सबसे एंड पे है, तो पानी बहुत रुक के आता था। तो हमने सोचा क्यों नहीं जो हमारे पास यहाँ पे पानी बरसता है क्यों ना उसी को यहीं रोक लिया जाए। तो आप ये पानी देख रहे हैं, ये सब बारिश का पानी है। ठीक है, जो अभी पीछे फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उसका पानी जमा है, और उससे पहले जो हमारी मानसून में बारिश हुई थी पिछले साल उसका पानी यहाँ पे जमा हमने करके रखा हुआ है। और ये जो तालाब है इसकी खासियत ये है कि इसका जो 3 साइड से ये एकदम कच्चा है। ठीक है, इट इज़ नॉट सीमेंटेड, सिर्फ उस साइड है बिकॉज वो हमारा रास्ता है जहाँ से ट्रैक्टर्स वगैरह जाते हैं या हमारे स्टाफ आता है। ठीक है, ये एरिया पूरा हमारे पास जैसे नेचुरल होता है, हम देखते हैं सॉसर शेप है, तो इसमें एकदम ग्रेडियंट हमने दे रखा है जिसकी वजह से प्लांट्स उग पा रहे हैं डिफरेंट। और इससे क्या होता है पानी ना केवल यहाँ रुकता है, ना केवल यहाँ जमा होता है जिसके अंदर हम देखते हैं ड्रैगन फ्लाइज आ रही है, डैमसल फ्लाइज आ रही है, मछलियाँ तैर रही हैं, बल्कि ग्राउंड में भी रिचार्ज होता है। तो मेरे पीछे एक ना मेहंदी का पेड़ है, और हमारा जो फरीदाबाद है वो हिना उद्योग के नाम से भी जाना जाता है कि हिना से यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग किया जाता है। क्या खासियत होती है इस पेड़ की ये भी मैं समर्थ से पूछूंगी। समर्थ, ये पौधा लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है या नॉर्मली आराम से इजी हो जाता है ये? सो ये पौधा जो है यहाँ पे कभी इसकी बहुत बड़ी तादाद में खेती हुआ करती थी। ठीक है, तो इसको उगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट इस पेड़ को ढूंढना इन द फर्स्ट प्लेस बहुत बड़ा काम है। ये किस चीज़ का पेड़ है समर्थ, मुझे ज़रा बताओ कि बड़ा प्यारा सा पेड़ है ये भी। तो ये हमारे कृष्ण जी का फेवरेट कदम का पेड़ है, देसी कदम या कैम जिसको कहा जाता है। ये वो ऐसा कदम है जो कभी यमुना के किनारे पाया जाता था, मथुरा, वृंदावन, इन सारे एरियाज़ में। और जो हम आजकल जो हम नर्सरियों में देख रहे हैं जो हमें कदम मिल रहा है वो ये कदम नहीं है। ठीक है, वो कहीं और मॉइस्ट एरियाज़ का कदम है। ठीक है, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का, बट ये यहीं का कदम है। अगर तो यहाँ पे जो कुछ पेड़ हैं, ठीक है, वो हमें कुछ जो हमें पेड़ थे यहाँ की नर्सरी, वन विभाग की नर्सरी में मिल गए, कुछ हमें आके प्राइवेट नर्सरी में मिल गए, कुछ हमें जो हमने देखा जो हमारी सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करती है हर साल। ठीक है, चाहे वो बहुत सारे रोटरी क्लब्स के थ्रू हो, तो हमें वहाँ पे कुछ एक दो स्पीशीज़ हमें ऐसे मिलने लग गई कि जो शायद हमारे लगाने के काम की है। ठीक है, सो वी आर वेरी स्पेसिफिक। सो हमें पौधों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है, अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज काम यहाँ रुका नहीं है। RWA के साथ हम अब 2 और जंगल स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, यही सेक्टर 15 के अंदर। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि और भी संस्थाएं RWA आगे आएँ, हम काम करने को एकदम तैयार हैं। ठीक है, जहाँ भी कोई एरिया दिख रहा है जो शायद उतना बेहतर नहीं है, कहीं वहाँ पे दुकान नहीं लग सकती या कुछ हो नहीं सकता, वहाँ पे कम से कम एक जंगल तो क्रिएट हो सकता है। हमारे फरीदाबाद में ना डस्ट का काफ़ी प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं पेड़ हमारे इफेक्ट करते हैं, तो इस जंगल पर क्या मतलब इस जो फॉरेस्ट है इस पर क्या असर होता है इस चीज़ का? तो अगर आप देखें कि जो ये वाली साइड है हमारी, ये लाल बहादुर शास्त्री चौक है, एंड यहाँ पे हमने सर्वे किया था और हमने देखा यहाँ पे 1 घंटे में कम से कम 300 गाड़ियाँ निकलती हैं ऑन एन एवरेज। तो और डस्ट जो हम सर्दियों में PM 2.5 और PM 10 के बारे में रोते रहते हैं। ठीक है, तो उसका सल्यूशन मेरे हिसाब से ये जंगल ने दिया है। कैसे? यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी चलती है, ठीक है, सड़क पे जो मिट्टी है, मिट्टी हवा में उड़ती है, फिर बैठती है, फिर उड़ती है, फिर गाड़ी चलती है। ठीक है, तो इसका सल्यूशन यही है कि जो हमारे सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो ऐसे एरियाज़ हैं, उनको हम स्टोरीज में बनाएं। ठीक है, स्टोरीज में और हाइट के हिसाब से बनाएं। जैसे कि तो ये जंगल ऐसा है जहाँ पे आपको टॉप कैनोपी मिलेगी, लोअर स्टोरी मिलेगी और अंडर कवर मिलेगा। तो उससे क्या होता है, जो डस्ट है इसी पे ही ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, वो जो हम कहते हैं SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जो हमारी हवा में सस्पेंडेड है, अगर वो उसको हम सेटल होने की जगह दे रहे हैं तो ये उसका सोल्यूशन है।
ये जो आप देख सकते हैं चिड़िया हमारे सामने है रेड वाटर लैपिंग, इसको टिटेरी भी कहा जाता है। टिटेरी भी बोल जाता ये है। हर साल हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग करती है, इसके चूजे देखने को मिलते हैं बारिशों के अच्छा। आसपास, ठीक है। और ये पानी को बेहद पसंद करती है। ये चिड़िया हमारे शहरों से अगेन कहीं ना कहीं गायब होते हुए दिखाई दे रही है। दिन बाद देखने को यहाँ मिली। पे मिनी फॉरेस्ट में ऐसे लगता है कि ये रूठे हुए जानवरों को, पक्षियों को, इन परिंदों को वापस लाया किया जाए। जा सकता है।